को बता देते भोपाल से हैं जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया। कांतिदेव सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने भी अपना फॉर्म जमा किया था और एमपी से राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भरा था। अब निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे जॉर्ज कुरियन। एमपी की एक सीट पर कुरियन को बनाया गया प्रत्याशी। 3 नेताओं ने किया था राज्यसभा के लिए नामांकन। कुलदीप बेलावल का नामांकन पहले ही निरस्त हो चुका है और आज जो खबरें आ रही है, कांतिदेव सिंह थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे थे। बीडी शर्मा से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा भी होता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर और यही बीजेपी है जिसमें अनुशासन भी दिखता है। तो अब जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा जाना लगभग तय 3 तारीख को बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो जॉर्ज कुरियन जो केरल से आते हैं, उन्होंने अपना नामांकन जमा किया है। केंद्र में मंत्री है और जॉर्ज कुरियन को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट खाली थी राज्यसभा से, उस पर उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचाया जाएगा। तो ये खबर इस वक्त जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा जाने के बाद ये स्थितियां बनी है और उसके बाद कांतिदेव सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया है। चलिए सूरज जोड़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से। इस समय सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज वापस ले लिया नामांकन कांतिदेव सिंह ने। थोड़ी देर पहले मेरी भी उनसे बात हुई थी। अब क्या ये माना जाए कि जॉर्ज कुरियन, हालांकि पहले से ही तय था कि जॉर्ज कुरियन जाना ही है राज्यसभा के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन भी होता, पर नामांकन क्यों दाखिल किया था कांतिदेव सिंह ने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर जब उम्मीद की जा रही थी तो कांतिदेव सिंह जो है वो भी एक संभावित दावेदार के तौर पर थे और उनका भी नाम चल रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें संभावना थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन यही कारण है कि कुछ कह सकते हैं कि नाराजगी रही होगी। शायद यही कारण है कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन के साथ उन्होंने भी अपना नामांकन दर्ज किया था और 3 कुल नामांकन भरे गए थे, कुलदीप बेलावत, कांतिदेव सिंह और जॉर्ज कुरियन। लेकिन कांतिदेव सिंह का जो नामांकन है वो बीजेपी नेताओं की समझाइश के बाद वापस ले लिया गया है। तो ये तीसरा नामांकन जो कुलदीप बेलावत का था वो कुछ स्क्रूटनी में निरस्त कर दिया गया। तो अब जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा में निर्विरोध जाने का रास्ता साफ। चलिए, मुझे लगता है सूरज इसके पीछे वजह भी ये होती है, कई बार जब नामांकन दाखिल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक नहीं अपने और भी लोगों से नामांकन दाखिल कराती है। यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति जो पीछे रहता है उसको मौका मिल जाता है। लेकिन ये एक हिस्सा है प्रक्रिया का और उस प्रक्रिया को पूरा किया कांतिदेव सिंह ने। हालांकि वो भी लाइन में थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी थे, केपी यादव थे, तमाम नामों की चर्चा खूब चलती रही, लेकिन